आज अगर जीतन राम मांझी जी अगर किसी रोड पे चलते हैं तो वो सरकार से निकलने के बाद ना कुछ होता है कि दिमाग खराब। दलाल लोग भी थे, बीजेपी आरएसएस का भाषा बोलने में वो बीजेपी के साथ में है, उसको मणिपुर वाला घटना में बोलना चाहिए। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड अंतर्गत कोला दोमुख हाट में। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी आए थे और हमारे इलाका के एक समाज को टारगेट किए थे, जो हमारे इलाका में शेरशाहवादी समाज बोला जाता है। का नेता के तौर पर उभर रहे हैं जनाब मुखिया जमशेद आलम साहब। उससे हम पूछना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जिस तरह से शेरशाहवादी समाज को पहाड़ी और आदिवासियों का ज़मीन कब्जा करने वाला और बहुत सारे बात कहे। आज दिन पूर्व में किशनगंज में आके जो जीतन राम मांझी जी ने जो बोला है, पूर्व मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ बिहार में, और उसका मुँह से जो इस तरीके का शब्द निकला है, ये उनको शोभा नहीं होना चाहिए। जो शेरशाहवादी किस खानदान से, किस वंश से है। आज अगर जीतन राम मांझी जी अगर किसी रोड पे चलते हैं तो वो शेरशाह सूरी का देन है कि वो 4 चक्का में घूम रहे हैं, तो उसका औकात क्या था रोड पे घूमने का। वो जब से सत्ता से निकाले गए हैं, सत्ता से निकलने के बाद, सरकार से निकलने के बाद ना कुछ होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। वैसी जीतन राम मांझी जी का दिमाग खराब हो गया है, नहीं तो इस तरीके का बेतुका बयान वो नहीं देते। क्योंकि उनको सोच लेना चाहिए था कि कोई भी शेरशाहवादी अपना मेहनत के बल पे आए हैं, किसी का मोहताज नहीं है। ना उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का मैंने मोहताज है शेरशाहवादी, कि शेरशाहवादी कौम उसका मोहताज में नहीं है। उनको सोच समझ करके बोलना चाहिए। और उनके साथ में कुछ दलाल लोग भी थे कि दलाल उसको बोले हैं, और वो दलाल के कहने पे इस तरीका का बयान दिए हैं। लेकिन वो दलाल को भी बख्शा नहीं जाएगा और ना वो जीतन राम मांझी जी को। मैं तो यही कहना चाहूँगा जीतन राम मांझी जी को कि वो जितना जल्द हो सके शेरशाहवादी से माफ़ी मांगे, इसी में उसका यह है। नहीं तो शेरशाहवादी उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। वो ऐसा घटना बोले हैं, शेरशाहवादी मेहनत का बल में अगर 1 कट्ठा भी जमीन खरीदे हैं तो पैसा से मेहनत का बल पे किसी का ठग के, किसी का बेईमानी करके नहीं लिए हैं। जीतन राम मांझी तो खुद शेरशाहवादी का देन पे मुख्यमंत्री बनकर रहा, लेकिन उसको एहसास नहीं है। वो एहसान फरमोश लोग है। राजनीति के चलते, अपना कुर्सी के चलते वो लोग बेईमान हैं। मैंने बेईमानी करते करते लास्ट में आके वो शेरशाहवादी को भी नहीं छोड़ा है, वो गद्दार है। मैं तो यही कहूँगा सरकार से उसका उचित मैंने कानूनी कार्रवाई, उसका वीडियो, उसका बयान को देखते हुए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। नहीं तो हम लोग जन आंदोलन में उतर जाएंगे, पूरा शेरशाहवादी कौम। हम लोग भी अपना ये बना रहे हैं कि मैंने कैसे उसका क्या होगा। हम लोग कानूनी सलाह ले रहे हैं। जैसे ही हम लोग को सलाह मिल जाएगा कि हाँ है, उसके ऊपर हम लोग FIR भी करेंगे और जो है उसका खिलाफ में हम लोग सड़क पे भी आएंगे। और नहीं तो सरकार उस पर उचित कार्रवाई करे और उसको। जितना दिन महागठबंधन में रहा इस तरह का बयान नहीं दिया, आप इसको क्या समझते हैं? जितना दिन वो महागठबंधन में सरकार में साथ में थे, उतना दिन तो शेरशाहवादी उसको मीठा लग रहा था। और जब सरकार से निकाले गए हैं और बीजेपी RSS का गोद में गए हैं, वो बीजेपी RSS का भाषा बोलने लगे हैं। एक मैंने वो लोग का नियम है बीजेपी का और मैंने उसका गठबंधन का कि चलो जहाँ पे मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका है, वहाँ पे जाए, हिंदू मुसलमान करे, वो लोग लड़े ताकि उनको वोट मिले। लेकिन इस बार किशनगंज का जनता छोड़ने वाले नहीं है और नहीं बकसने वाले हैं, क्योंकि उनको वो जितना बड़ा गलती किया है उसको सजा मिलेगा ही उतना। यहाँ का जनता में एकजुट है, भाईचारा है, एक दूसरे का घर में खाना खाता है। ना यहाँ पता चलता है हिंदू है ना मुसलमान है, एक दूसरे का शादी ब्याह में जाते हैं, एक दूसरे का साथ में खाना खाते हैं बैठ करके। और जीतन राम मांझी जी आकर के जो सोचे कि हम यहाँ का हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे, उसका सोच गलत होगा। और जिस लोगों के द्वारा वो लड़ाना चाहते हैं वही लोग उसको ऐसा चोट देंगे। हर नेता का चोट होता है, वोट से उसको चोट दिया जाता है। और यहाँ का जनता साबित कर देगा जीतन राम मांझी को कि जनता में क्या दम है। हम ही लोग चुन करके उसको भेजते हैं। आज अगर अच्छे गाड़ी पे घूमते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, तो हम ही लोग का देन है कि हम लोग ने वोट दे करके उसको आगे बढ़ाएं और उसको जो है नेता बनाएं। लेकिन वो नेता गद्दार है, वो कौम को हिंदू मुसलमान कह करके लड़ाने की बात करते हैं। वो कभी जिंदगी में नेता नहीं हो सकते हैं। वो तो कुछ था ही नहीं। उसका औकात क्या था जीतन राम मांझी का? उसका कोई औकात नहीं था।
लेकिन उसको सरकार में लाया गया है। सरकार ने उसको अच्छा जगह दिया कि चलो एक छोटा आदमी को उठा करके बड़ा बनाया, लेकिन वो गद्दार बीजेपी के साथ मिलते ही वो अपना गद्दारी दिखा दिया है। उसको याद आएगा शेरशाहबादी कह करके, फिर वो दोबारा देखेगा कि माफी मांगने के लिए आएंगे। उसमें अगर दम है, वो बीजेपी के साथ में है। उसको मणिपुर वाला घटना में बोलना चाहिए, लेकिन मणिपुर वाला घटना में बोलने के लिए उसके अंदर दम नहीं है, क्योंकि वो अगर बोलेंगे तो बीजेपी उसको लात मार के भगा देगा। इसलिए वो डर से वहां पे बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान करे। वहां आदिवासी का लड़की नहीं थी जिसको नंगा करके घुमाया गया? कितना शर्म का बात है, पूरा देश शर्म से सर झुक गया। हर देश के आगे में अभी भारत का सर झुका हुआ है। वो 2 महिलाओं को लेकर के कि आदिवासी को नंगा करके भीड़ के सामने में घुमाया गया, उसमें उसको दिखाई नहीं दिया। और यहाँ पे आके वो शेरशाहबादी और माने आदिवासी का जमीन हड़पने का, ये उसके पास है प्रूफ तो वो लाके प्रूफ दे, और नहीं तो आके माफी मांगे। वो उसमें अगर दम है तो मणिपुर वाला मामले पे बोल के दिखा दे। सरकार से ले हिसाब, सरकार में रहकर उसका सरकार तो करा रहे हैं। 3 महीना से कोई कुछ नहीं बोला। जब उसका वीडियो वायरल हुआ तब जो है उसमें आज उसको सूझ रहा है, आज उसमें प्रतिक्रिया दे रहा है। अब क्या आंसू दे रहे हैं? 3 महीना तक अब सो गए थे, और 3 महीना के बाद आकर के किशनगंज में, जहां शांतिपूर्वक इलाका है, यहाँ पे भाईचारा चल रहा है सब में, आज तक कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और वो जीतन राम मांझी जी क्या साबित करना चाहते हैं कि यहाँ का लोग लड़ जाएंगे? नहीं लड़ेंगे। उसको ऐसा छोड़ देंगे, वोट के द्वारा उसको एहसास हो जाएगा।